हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट पे फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं, किस किस टाइप से इंटीग्रेशन होते हैं, कितने टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, ये सब देखेंगे। और लास्ट में हम इसके एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन से कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको डेरिवेटिव भी याद रखना पड़ेगा। जो डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। सी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले सपोज़ हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो कोई फंक्शन है किसी वेरिएबल एक्स का, और स्मॉल एफ एक्स जो है वो उसका डेरिवेटिव है जब हमने उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। दैट इज़ अगर हम इसको सिम्बॉलिकली लिखने जाएँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स जो है, कैपिटल एफ एक्स जो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। अब सिम्बॉलिकली अगर इसी चीज़ को हम लिखें, ये सिम्बॉल एफ एक्स और डी एक्स, तो हमें मिल जाता है कैपिटल एफ एक्स। दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इनमें कॉमन चीज़ समझ में आ रही है। सी दैट मीन अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन का सिम्बॉल लिख दूँ तो, और यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल, तो ये पार्ट इसके साथ रिजेंबल हो जाएगा और इंटीग्रेशन और डेरिवेशन से ये फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। तो सिंपली ये होता है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जो है, डिफरेंशिएशन जो है, ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। सो ये जो चीज़ हमने लिखी है सिम्बॉलिकली, इसको हम रीड ऐसे करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो सिम्बॉल है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिम्बॉल है। ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स, मतलब आपके पास जो फंक्शन दिया होगा, जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कुछ न कुछ वैल्यू मिलती है। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रल। तो यही कि जब कोई फंक्शन है आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है, ये इंटीग्रल हम ढूंढते हैं। इस इंटीग्रल ढूंढने के जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। से The process of finding integral of given function is called integration। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। सी ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं हमें स्मॉल एफ एक्स मिलता है, वो है 2x। और अभी हम डेफिनेशन यूज़ करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल एफ एक्स। दैट इज़ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2x। तो यहाँ से जब आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो तो उसका आंसर आना चाहिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स। मतलब इसके हिसाब से अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर। सो अभी तो ये मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, बाद में इनके सबके कुछ जैसे डिफरेंशिएशन में थे वैसे कुछ फार्मूले होंगे, तो फार्मूले यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्स स्क्वायर क्यों आया। तो ये मीनिंग है कि अगर एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेशन 2x होगा। तो अगर 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये चीज़ें दोनों देखने में रिवर्स लग रही है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2x मिल गया, 2x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर मिल गया। अब इसी तरीके से अगर हम एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर हम 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अभी इसके अलावा सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन और है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सपोज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। और दूसरा फंक्शन इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स मिलेगा हमें 2x। अभी जब इंटीग्रेट करेंगे 2x को तो 2x को तो ओनली आया एक्स स्क्वायर। अगर नया फंक्शन हो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11, तो इसका आंसर भी डेरिवेटिव आएगा 2x। लेकिन मैं 2x को इंटीग्रेट करूँगी तो फिर से मुझे मिलने वाला है ओनली एक्स स्क्वायर। सो इन सब में प्रॉब्लम क्या है कि जब आप फंक्शन कुछ भी ले रहे हो
जैसे मैंने यहाँ पे लिया था x² + 4, तो उसका डेरिवेटिव मिला मुझे 2x। x² + 11 लिया तो उसका डेरिवेटिव भी आया 2x, क्योंकि 4 जो था वो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो 2x का इंटीग्रेशन x² हो गया, फिर से 2x का इंटीग्रेशन x² हो गया। तो इन सारे क्वेश्चन में एक डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें ओनली x² मिल रहा है, जबकि हमने हर बार फंक्शन जो था वो अलग लिया था, उसका डिफरेंशिएशन करने पे 2x मिल रहा था और फिर से 2x को इंटीग्रेट किया तो हमें ओनली x² मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में कुछ मिसिंग है। तो यहाँ पे देखें 4 है, यहाँ पे 11 है, और जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x² + 0। दैट मीन जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट जो है, जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हो जाता है, वो मिसिंग है। इसीलिए जब भी हम इस टाइप के इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिखेंगे x² + c। अब अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने जाए तो हमें वही आंसर मिलेगा, खाली c क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन, जब हमारे पास इंटीग्रेशन है कोई भी फंक्शन का, लेकिन हमारे इंटीग्रेशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं दी है, जैसे लिमिट का नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम कि जैसे ये इंटीग्रेशन लिखा है ओनली, तो कुछ ऐसे इंटीग्रेशन होंगे कि जिनकी रेंज फिक्स की गई है, ये a से b इंटरवल के बीच में ही है। तो जैसे ये है a से b इंटरवल के बीच में होगा, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ऐसे इंटीग्रेशन जब आपके पास में इनकी लिमिट नहीं मेंशन की गई होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx = इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा, मैं इसके इंटीग्रल को लिख रही हूँ कैपिटल f(x) + c। ये c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड indefinite इंटीग्रेशन। और सेकेंड हम पढ़ेंगे सेकेंड हाफ, जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। अब हम इसके स्टैंडर्ड फार्मूलेज जो हैं वो पढ़ेंगे और किस टाइप से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में पहला फार्मूला है, हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे d/dx ऑफ x⁻n होता था x⁻n -1 इंटू n, पावर मल्टीपल में पावर में से एक कम। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सॉल्व करती हूँ। तो सपोज़ मुझे इंटीग्रेशन चाहिए x⁻n dx। सो यहाँ से ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ अगर मैं n लिखूँ, मतलब यहाँ हो गया ये सपोज़ d/dx ऑफ x⁻n + 1, तो ये हो जाएगा n + 1 मल्टीपल में x⁻n + 1 - 1, मतलब पावर हो गया n। तो मुझे अगर x⁻n को सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि n + 1 तो एक नंबर है, तो हम इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 इज इक्वल टू हो गया x⁻n। मतलब ये हो गया हमारा कैपिटल f(x) और ये हो गया स्मॉल f(x). और हमारी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम स्मॉल f(x) को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल f(x). तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल x⁻n dx इज इक्वल टू, तो x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। अभी यहाँ पे ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो पावर प्लस c। अभी एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये n जो है अगेन लास्ट टाइम की तरह कोई भी रियल नंबर हो सकता है और c जो है वो कांस्टेंट है, सेज कांस्टेंट। यहाँ पे लास्ट में डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि पावर मल्टीपल में लेते हैं और पावर में से एक कम करते हैं, तो ये उल्टा है। तो उसमें मल्टीपल में ले रहे थे तो यहाँ पे डिवाइड में गया, इसमें पावर कम कर रहे थे तो उसमें पावर एक ऐड हो गई। तो याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होता है, x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 + c। नेक्स्ट वन, d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू होता है 1/x। तो इसके हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
डी एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अगेन वेयर दिस एक्स बिलोंग्स टू, ये आर प्लस में है। यहाँ पे log x का जब डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। थर्ड वन, dy/dx ऑफ x जो था वो 1 था, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। फोर्थ वन है dy/dx ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू, e रेज टू x ही होता है, तो सिमिलरली e रेज टू x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e रेज टू x प्लस सी ही होगा। फिफ्थ वन है कि अगर हमारे पास है dy/dx ऑफ a रेज टू x, तो इसके लिए था a रेज टू x इंटू लॉग a। अभी जैसे हमने फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसमें किया था वैसे ही कि हमें लॉग जो है वो इधर नहीं रखना है, तो हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो है a रेज टू x लॉग इसके डिवाइड में लिख दें, तो लॉग ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a रेज टू x, तो एज इट इज़ इसमें लॉग a अगर मल्टीपल में आता है तो इंटीग्रेशन में जाएगा डिवाइड में, तो लॉग a प्लस सी। नेक्स्ट वन dy/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू होता था cos x, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, करेक्ट, साइन x प्लस सी। सिमिलरली dy/dx ऑफ cos x जो था वो क्या होता था, माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, हर बार हम ध्यान में रखेंगे dy/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो ये साइन को हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हो गया माइनस cos x प्लस सी, तो ये हो गए 7। हम और नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। 8th वन है dy/dx ऑफ 10x इज इक्वल टू होता था sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू होगा 10x, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ऑलवेज प्लस सी लिखेंगे हम। नेक्स्ट वन dy/dx ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये माइनस को मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो माइनस cot x प्लस सी। नेक्स्ट वन है dy/dx ऑफ sec x इज इक्वल टू होता था sec x इंटू 10x, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx इज इक्वल टू क्या होगा, sec x प्लस सी। नेक्स्ट वन था dy/dx ऑफ cosec x जो होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx क्या होगा, माइनस cosec x प्लस सी। तो ये फॉर्मूले इतने हार्ड नहीं है, जस्ट आपको डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले थे वो याद होने चाहिए, तो इंटीग्रेशन हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है dy/dx ऑफ नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस a डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस ए प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 बाय 2a लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस ए। ये दोनों फॉर्मूले लाइकवाइज है, जस्ट डिफरेंस इतना है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो एक्स माइनस ए पहले और डिवाइड में एक्स प्लस है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स पहले है और ए माइनस एक्स बाद में है, डिनोमिनेटर में है। नेक्स्ट वन 14th वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 15th वन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 16th वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, पहले में प्लस ए स्क्वायर था तो अंडर रूट में भी यही वैल्यू थी, माइनस है तो माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। नेक्स्ट वन 17th वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। नेक्स्ट वन है 18th वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉडुलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम वर्किंग रूल देखते हैं इंटीग्रेशन के, कौन कौन से वर्किंग रूल है।